अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मुझे बोला गया था डायलॉग का लिखने का, तो डायलॉग रिलेटेड टू ड्रग्स ना, तो उसमें ये मैंने एडिक्शन के ऊपर लिखा है। तो बाकी जो मिस्टेक्स वगैरह हों वो मुझे भी मेंशन कर दें ताकि मैं भी करेक्ट कर लूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसमें डायलॉग की क्वालिटीज़ देख लेते हैं, ये बुक पे भी मेंशन है। तो पहले जो आती है डायलॉग राइटिंग की क्वालिटी, वो जो गुड डायलॉग की है वो है, पहली है कन्वर्जेशनल लैंग्वेज है, सेकंड है लाइवलीनेस है। फिर इसमें आ जाते हैं आगे 3 पॉइंट्स। ए पे आता है वी मस्ट इंट्रोड्यूस डाइग्रेशन एंड साइड इश्यूज इन आवर डायलॉग। बी पे है देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ इंटरप्शंस एंड जर्क्स, one should not always finish one sentence before another begins। फिर इसके बाद जो थर्ड वाला आता है the gestures and movements of the speaker must be indicated। और फोर्थ इसमें आता है the tones of the various speakers voice should be indicated if possible। and फिफ्थ इसमें आता है dramatic interest। इसके अलावा ये तो सारा इसका इंग्लिश में गिवन है जो लिखा हुआ है, तो जो आप अगले नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो ये आपको ना उर्दू में भी मिल जाएगा, सारा उर्दू में लिखा हुआ। तो डायलॉग स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर पहले मैंने बता दिया कि जो दो दोस्त हैं वो पार्क में मिलते हैं। तो एक का नाम राफ़ी रखा, एक का नाम ज़ुहैब। ये ऑप्शनल होता है, आप कोई भी रख सकते हैं। अगर नेम्स नहीं रखने हैं तो आप ए एंड बी भी लिख सकते हैं, जितने भी उसके अंदर आप बंदे ऐड करते हैं जिस पे रिलेटेड वो होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। राफ़ी से राफ़ी मिलता है ज़ुहैब को। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, हाउ आर यू। आगे से ज़ुहैब आंसर करता है आई एम फ़ाइन, व्हाट अबाउट यू। अब मैं नेम बार बार नहीं पढ़ूँगी क्योंकि वो मतलब इधर लिखा हुआ है सामने ही, सिर्फ मैं आगे वाला रीड कर देती हूँ ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो कि क्या लिखा हुआ है। सो आई एम फ़ाइन टू, व्हाट्सअप, नथिंग स्पेशल, आई एम लिटिल बिट, इधर ये लिटिल बिट मैंने लिखा है, लिटिल बिट कम, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड। इसमें जो अगर आपको लगता है कि कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं है तो थोड़ी सिंपल ही, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुश्किल है तो आप ना उसके जो आपको इजी लगता है वो आप उसकी जगह आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपने कोई सेंटेंस ऐड करने हैं आप और ऐड कर लें इसमें। सो आगे देखते हैं। वाई ज़ुहैब, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। आगे से वो बोलता है इट्स अ फैमिली मैटर बट इट्स डिस्टर्बिंग मी अ लॉट, कैन यू शेयर विद मी। येस ऑफ कोर्स, it is the bad effect of drug addiction. My cousin Hassan has become drug addicted recently. A very sad case. But the fact is that not only your cousin but also a lot of youngsters have fallen victim to it. It is destroying the peace of the country. Exactly, the addicts are inviting fresh people. They are alluring the non-addicts. Many come only to taste it and soon become desperate for it. Yes, once they come in touch with drugs, they soon forget their own business and become uncontrollable. Really, it is spreading at all levels like virus, and many happy families are getting destroyed. Absolutely, in this case, the guardians should be more careful about their words. The careless and the busy parents are mainly responsible for this problem. ये स्टार्टिंग में तो इसमें बताया मैंने उसका ओवरव्यू दिया है कि कैसे वो एडिक्ट्स बनते हैं ड्रग के, एंड देन क्या क्या होता है। इतना ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसको एक ओवरव्यू दे दिया हुआ है। फिर उसके बाद और येस द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली एंड इट ग्रेजुअली अफेक्ट्स द होल सोसाइटी। मतलब वो जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो सेम इज़ द केस विद दिस के इसमें यह होता है कि एक ड्रग एडिक्ट होता है जो वो आगे यही कोशिश करता है कि वो और बंदों को लाए, इसमें अपने साथ मुलव्वस करे।
फिर जब वो मुलविस हो जाते हैं तो वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, जिससे माशरा भी हमारा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। सो आगे है एग्जैक्टली हाउ एवर इन केस ऑफ सिम्टम्स measures must be promptly taken. Parents should not be annoyed with them. We also should not hate them. Yes, we should treat them sympathetically, otherwise they will be more dangerous and disturb the whole chain of society. Yes, sympathetic treatment is the best healer for the addicts. Thank you. You are most welcome. Now I have to leave. Yeah, sure. We will soon meet, inshallah. Take care. Allah Hafiz. You too take a lot of care. Allah Hafiz. यहाँ तक कि ये सारा मैंने इसमें डिटेल वगैरह दे दी हुई है। अगर आपको लगे कि ये कम है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लाइक आप बता सकते हैं इसमें कि ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक चोरियाँ करने लग जाते हैं और सारा कुछ वो जैसे जैसे करते हैं, वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो सब कुछ आप लिख सकते हैं इसमें। और इसके अलावा जो है, अगर आपको ये लगता है कि आपके एग्ज़ाम में ये कम मार्क्स देगा तो आप ख़ुद भी कोशिश करें कि कुछ सेंटेंसेस बीच में लिख लें, लेकिन इतने भी लंबे सेंटेंसेस ना लिखें, क्योंकि फिर वो जो रीडर होता है वो थोड़ा सा ना लाइक बोर हो जाता है और वो अच्छे नहीं होते आप ज़्यादा लंबे लिखते हैं। तो बस एक कन्वर्सेशन रखनी है, छोटे छोटे सेंटेंसेस रखने हैं, और बाकी जो क्वालिटीज़ वगैरह थी वो मैंने पहले ही आपको बता दी हैं। जो अगर तो आप बीए के स्टूडेंट हैं तो वो आपके जो लास्ट में जहाँ पे डायलॉग्स का स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, दोनों में आप समझ सकते हैं। और अगर इसमें कोई मुश्किल वर्ड है तो उसको आप मीनिंग देख के तो आप उसको अपने कोई सिंपल वर्ड्स वो सिंपल वर्ड्स भी उसकी जगह लिख सकते हैं जो उधर एडजस्ट हो जाए। ये था डायलॉग आज का। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगी, क्योंकि पहले भी मैंने बीच में छोड़ दी थी। मेरे भी अब पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो दुआ कीजिएगा मेरे पेपर्स भी अच्छे हों और अल्लाह ताला करे कि आप सबके भी पेपर्स अच्छे हों और बहुत सारी कामयाबियाँ आपको मिलें जो आपके हक़ में बेहतर हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।